पुजारी का ठिकाना मंदिर और हमारा ठिकाना ये महफिल, जहाँ खूबसूरत परियां आती जाती रहती हैं और हम आते हैं अपनी नन्ही सी परी से मिलने। नन्ही सी परी? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? किसी ने बताया नहीं? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। कोई गम नहीं, हम बता ही देते। हमारी नन्ही सी परी का नाम है डॉक्टर साहब। मैं इन्हें संभालती हूँ, तू आरती और डॉक्टर को लेके ऊपर जा। जनाब, आप तो नाराज होकर चले गए थे हमसे, पर आज शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारे महफिल का नूर वापस आया है। आइए ना। न जाने किस टूटी कलम से किस्मत लिखी है ऊपर वाले ने आरती दीदी की। कठपुतली बनाकर खेले जा रहे हैं और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं। बस भगवान जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं, वरना ये अम्मा की चाल के दलदल में आरती दीदी फंसती ही चली जाएंगी। भाग गया आज भी। देखिए, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ मोच आई है, लेकिन फ्रैक्चर भी हो सकता था। खैर, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप इसे टाइम पर दे दीजिएगा, इसे आराम मिलेगा। प्लीज कोई पापा को बुला दो, तो मुझे बुला दो पापा को प्लीज। देखना मुस्सू, अब डॉक्टर ने दवाई दे दी है ना, जल्दी से ठीक हो जाओगी। मासी, मम्मा को बुला दो ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है मासी। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी मुसू? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? अरे वो बिल्कुल ठीक है, बस ही कुछ दवाएं मंगानी है। गोश्ता, ये दवाई ले आइए। मुस्कान का ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं भी जल्दी से घोष काका के साथ जाके लेकर आती हूँ। अम्मा, अब बस कीजिए, बहुत हो गया। बंद कर दीजिए नाटक, वरना मैं इस नाटक से पर्दा हटा दूंगी और आरती दीदी को सब बता दूंगी कि आपने क्या किया है और क्या करने वाली है। फिर देखती हूँ कि आरती दीदी आपके लिए क्या क्या करती है। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही, इस बार मैं सच में जाकर आरती दीदी को बता दूंगी कि आप मुस्कान का सौदा कर चुकी हैं। समझी आप? ठीक है, पर एक बात सुन लो सुजैन, अब अगर तुम ही लोगों को आरती और मुस्कान की चिंता नहीं है, तो मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? अरे थोड़ा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। मैंने कहा था ना, इधर तुम्हारी जबान खुली, उधर आरती की फांसी का फंदा कसा। इधर किसी ने बचपना किया, उधर मुस्कान का बचपन छिना। अब सोच लो क्या करना है तुम्हें, बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हूं। बड़ी आई बताने वाली। मासी, मम्मा को बुला दो ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है मासी। बेटा, मम्मा भी नाराज है ना, वो कैसे आएगी? अरे नाराज है तो क्या हुआ? नाराजगी में भी ख्याल तो रखा जा सकता है ना। सुनो मुस्सू, तुम सिर्फ और सिर्फ मम्मा के हाथ से दवाई खाना, ओके? मुस्कान बेटा, चलो, दवाई का समय हो गया है, दवाई खा लो। नहीं 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 नहीं
नहीं खाऊंगी। मम्मा के हाथों के बिना मैं नहीं खाऊंगी दवा। चाहे कितना भी दर्द होगा फिर भी दवा नहीं खाऊंगी। ए लड़की, मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ जो तेरे तेवर बर्दाश्त करूंगी। दवाई तो तुझे पीनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। चलो पियो इसे। छोड़ो, मैं नहीं पीऊंगी। मैं मम्मा के हाथों के बिना दवा नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। किसी के हाथ से नहीं खाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मम्मा के हाथ से खाऊंगी। कल की आई लड़की मुझसे जबान लड़ाती है, देख मैं बताती हूँ। सोचना भी मत, असली माँ नाराज है, नकली मासी नहीं। ये जो हाथ है ना, ऐसा मरोड़ूंगी ना कि हाथ की लंबाई आधी हो जाएगी। भलाई इसी में है कि अपने दोनों हाथ लेकर चुपचाप इस कमरे से पैर पटकते पटकते बाहर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। बड़ी आई, इसकी इतनी हिम्मत, दवाई फेंकती है। और ये सुजैन मेरा हाथ पकड़ती है। पैर पकड़ने लायक तेरे कर्म है भी नहीं राखी, ये काम ढंग से नहीं होता है। अम्मा, इतनी ढीठ लड़की है ये, इतनी दर्द में भी जिद पे अड़ी हुई है। नहीं विश्वास हो रहा है आपको? लीजिए, जाइए और उसके मुंह में दवाई ठूस दीजिए आप खुद। काम करो आरती, तुम जाके दवाई खिलाओ। ये क्या कह रही हो अम्मा? उस लड़की की जिद के सामने घुटने टेक दोगी आप? अरे कभी कभी बच्चों से बड़ी बातें मनवाने के लिए उनकी छोटी छोटी बातें माननी पड़ती हैं, और तुझे ये समझ में नहीं आएगा। आरती जा। ए लड़की, अपना ड्रामा बंद कर और ले दवाई खा ले। अरे अब क्या हुआ? कब से तो रट लगाई थी मेरे हाथ से दवाई खानी है, तो लाई हूं ना दवाई, तो खाते क्यों नहीं है? खाना। ऐसे नहीं खाऊंगी। अब इतना कह रही है बेटी तो लगा लेना गले। अरे अपनी खुशी के लिए ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए लगा ले।